Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. गलवान घाटी की खूनी झड़प याद होगी आपको। तब हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय जवानों की जान ले ली थी। हालांकि खामियाजा चीन को भी भुगतना पड़ा था, लेकिन चीन ने इस झड़प में हताहत हुए अपने सैनिकों की जानकारी साझा नहीं की थी। 29 अगस्त 2020 की रात को भी चीन ने फिर गलवान जैसी गुस्ताखी की, लेकिन इस बार चीनी सेना को ऐसा करारा जवाब मिला कि चीनी चाय चाय करते रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि चीन की इन हरकतों पर आपका क्या कहना है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चीनी आए तो थे पेंगोंग झील किनारे कब्जा करने, लेकिन भारतीय फौज ने उल्टा पहली बार पहाड़ों की चोटियों पर ही कब्जा कर डाला और चीनी हाथ मलते रह गए। चीनी राजदूत ने अपने बयान में कहा भी कि भारतीय सेना ने एलएसी पर रेचिन ला इलाके पर कब्जा कर लिया है। भारत की इस कार्रवाई से भड़का चीन अपनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि बौखलाया चीन क्या क्या बक रहा है। जिनपिंग की पिट्ठू ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में भारत की इस कार्रवाई को गुंडे जैसा व्यवहार बताया है और इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहने को कहा है। यहाँ तक कि चीन ने भारत को युद्ध की धमकी तक दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स ने सेखी बगाड़ते हुए इस एडिटोरियल में धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत अभी मजबूत चीन का सामना कर रहा है। चीनी सेना के पास देश की हर इंच की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल है। भारत को चीन के इलाके में अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर भारत ऐसा करता है तो वो ये जान ले कि चीन के पास उसकी तुलना में ज्यादा हथियार और सैन्य क्षमता है। यदि भारत सैन्य प्रदर्शन करता है तो वो याद रखे कि चीनी सेना उसे 1962 में हुए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। चीनी मीडिया यहीं नहीं रुकी। इसी आर्टिकल में उसने आगे लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी से अनुरोध है कि भारत पर चीन की ओर से सैन्य कार्रवाई की जाए, क्योंकि भारत लगातार चीनी बॉर्डर के निचले इलाके में चुनौती दे रहा है। ऐसे में चीन को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। भारत को ऐसा जवाब दिया जाए जिससे जीत चीन की हो। कौन नहीं जानता कि चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए हमें हर उस भारतीय का भ्रम तोड़ देना चाहिए जो चीन से अमेरिका जैसी अन्य शक्तियों के साथ मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर भी भारत चीन जैसी महाशक्ति को नहीं हरा पाएगा। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु जिजिंग ने भी भारत पर जमकर गुस्सा निकाला। हु ने भारत को धमकाते हुए ट्वीट किया है कि भारत को हमेशा लगता है कि चीन सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उकसावे पर समझौता करेगा। स्थिति को अब और गलत न समझा जाए। अगर पेंगोंग झील इलाके में संघर्ष होता है तो इसका अंत सिर्फ भारतीय सेना की हार से होगा। तो सुना आपने, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाला चीन भारत को कैसे धमका रहा है। 1962 से भी ज्यादा बड़े नुकसान की धमकी देने वाला ग्लोबल टाइम्स शायद ये भूल गया है कि 1962 और 2020 में बड़ा अंतर है। वो धोखाधड़ी करके गलवान जैसी वारदात को अंजाम दे सकता है, लेकिन अलर्ट इंडियन आर्मी के सामने पेंगोंग झील इलाके की तरह शिकस्त ही खाएगा। अरे धमकी क्या देती हो चीनी मीडिया? क्या तुम नहीं जानते कि कोरोना वायरस की चाल के बाद अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया तुमसे खार खाई बैठी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने षड्यंत्रों के मद में तुम दुनिया के नक्शे से अपना नामो निशान ही मिटा बैठो। टीम खबर अपडेट।